मेटाबॉलिक और न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, आज मैं ये टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ। सो वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। ये मेरा जो वीडियो है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 4 है। 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो मैं बैक्टीरिया की न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी के बारे में बात करने जा रही हूँ। इससे रिलेटेड जितना भी नोट्स हैं वो मैंने एनसीईआरटी के ओल्ड और न्यू एडिशन दोनों को मिक्सअप करके बनाया है। तो चलते हैं। बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं, यानी हर जगह पाए जाते हैं और हर तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो करते हैं। जैसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटो ऑटोट्रॉफिक भी मिल जाएंगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक भी मिल जाएंगे, यानी सल्फर वगैरह के H2S से वो एनर्जी रिलीज ले लेते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो सेप्रोफिटिक हैं, डेड एंड डिकेइंग में, सिम्बायोटिक जैसे सेल्यूलोज डाइजेशन करने के लिए रूमिनेंट एनिमल्स के स्टमक में पाए जाते हैं, एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया में जो है वो क्या है, इनकी मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है। किसमें पाई जाती है? किंगडम मोनेरा या बैक्टीरिया में। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखें तो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से करते हैं, और ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक या कीमो और सिंथेटिक दोनों हो सकते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अगर हम देखें तो इनके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, जो कि थोड़ा डिफरेंट होता है प्लांट के क्लोरोफिल से, क्योंकि इसमें क्वांटासोम नहीं होता है। दे परफॉर्म एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते हैं, जबकि प्लांट में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरिया है बैक्टीरियो क्लोरोफिल में क्वांटासोम, ये हम पढ़ चुके हैं। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है, क्रोमेटियम, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो कि एग्जाम्पल है क्लोरोबियम, ये दोनों जो है इसके एग्जाम्पल है। यानी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्रोमेटियम इसका एग्जाम्पल है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोबियम है। ठीक है, इसके बाद पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है वो है रोडोस्पाइरलम। नॉन सल्फर का कौन है? रोडोस्पाइरलम, पर्पल कलर का नॉन सल्फर बैक्टीरिया, यानी ये सल्फर के ब्रेकडाउन से जो है वो नहीं लेता है एनर्जी। ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया आपका क्लोरोनेमा है। कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाए, इसमें कीमोसिंथेटिक भी इन्हें बोला जाता है, कीमोलिथोट्रॉफिक भी बोला जाता है बैक्टीरिया। दे कैन सिंथेसाइज फूड विदाउट लाइट, बिना लाइट के ये केमिकल के ब्रेकडाउन से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया फिक्स CO2 बाय केमिकल एनर्जी एज अ सोर्स। दे डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन से एनर्जी नहीं लेते हैं। कीमो सिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, कैसे? H2S को, ठीक है, नाइट्रेट्स को, इनको नाइट्राइड्स को, अमोनिया को, और जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको ATP प्रोडक्शन में काम में लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये हम कर चुके हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये एक ग्रेट रोल प्ले करते हैं इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड आयरन, इनको वापस नेचर में लाने के लिए, नेचर में मिलाने के लिए ये ब्रेकडाउन करने का काम करते हैं, रिसाइक्लिंग का काम करते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में नाइट्रोजोमोनस, नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोकोकस ये एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि आपका अमोनिया से नाइट्राइट से नाइट्रेट्स, जैसे भी ये दोनों ही तरफ से इनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोला जाता है। इनमें एग्जांपल है नाइट्रोजोमोनस, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोकोकस। सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल है थायोबैसिलस। ठीक है, बेगियाटोआ जो भी है ये भी एग्जांपल है। आयरन बैक्टीरिया जो है, जो आयरन से एनर्जी लेते हैं, आयरन के ब्रेकडाउन से, फेरोबैसिलस या लेप्टोथ्रिक्स हाइड्रोजन बैक्टीरिया बोला जाता है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आ जाए, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे पैरासाइट पे डिपेंड करते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा अबंडेंट हैं, ये नेचर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दे आर यूजफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये मिल्क से कर्ड बनाने में बहुत यूजफुल है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो किससे प्रोड्यूस होती हैं? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस की जाती हैं। सेप्रोफिटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जो है एनर्जी रिलीज करते हैं। ये अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिकम्पोज बाय सीडोमोनस। फॉर एग्जाम्पल सीडोमोनस हो गया इसका एग्जाम्पल, सीडोमोनस प्यूटिडा, वो बायोडिग्रेडेशन के काम आता है। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जैसे पेट्रोलियम, स्पाइलेज, ठीक है, उनमें ये काम आता है। सीडोमोनास इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू कंट्रोल, पॉल्यूशन के लिए भी मॉडिफाई किया गया है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए।
सिम्बैटिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। लेग्यूमिनस प्लांट में आपने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया देखा होगा, जैसे राइजोबियम, वो हेटेरोट्रोपिक नेचर, वो सिम्बैटिक बैक्टीरिया। ई कोलाई जो कि हमारे बॉडी में रहता है, सिम्बैंट की तरह रहता है हमारी इंटेस्टाइन में, ह्यूमन इंटेस्टाइन कोलन में। बैक्टीरिया लिविंग इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल फीड ऑन अनडाइजेस्टेड फूड विदाउट हार्मिंग होस्ट आर टर्म्ड एज कमेंसल्स। ठीक है, बिना हार्म किए वो रहते हैं तो उन्हें कमेंसल्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को उसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। पैरासिटिक बैक्टीरिया, कुछ हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया जो है वो पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, उनको जो है दिक्कत भी करते हैं, डैमेज भी करते हैं क्रॉप्स वगैरह को, एनिमल पेट्स को बीमारियां भी देते हैं। तो द डिजीज कॉज बाय हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, जैसे सिट्रस कैंकर डिजीज कौन प्रोड्यूस करता है? ज़ेंथोमोनास सिट्राई, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, ये ज़ेंथोमोनास ओराइजी जो है ये क्रिएट करता है। बैक्टीरियल डिजीजेस जैसे गोनोरोइया, ह्यूमन बीइंग में गोनोरोइया जो है फीमेल जेनेटल उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, उसे गोनोरोइया बोलते हैं। जैसे नीसीरिया गोनोरेई, ये ट्यूबरक्लोसिस है, ये कॉच डिजीज भी बोला जाता है, रॉबर्ट कॉच ने इसे डिस्कवर किया था। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलेई से कॉज करता है। ट्यूबरक्यूलोसिस कॉजेज मैक्सिमम डेथ्स इन चिल्ड्रन में कॉज करता है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को बनाया जाता है। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन अगेंस्ट टीबी, और इसे फुल फॉर्म इसका है बैसिले कैलेमोटी ग्यूरिन। डॉट्स जो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी होती है टीबी की, जिसमें आप देखते हैं ठप्पा सा लगा दिया जाता है बॉडी में, है ना, और फिर उसके चेंजेस को देखा जाता है कि अंदर ये जो है बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस कॉजिंग बैक्टीरिया है या नहीं है। टीबी इज क्रिएटेड बाय एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ड्रग रिफाम्पिन एंड आइसोनियाजिन। ठीक है, ये जो है इसके एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन और ड्रग में, ड्रग इतना नहीं पूछा जाएगा लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन आप लर्न कर सकते हैं। प्लेग जो है यर्सीनिया पेस्टिस एंड पास्टरेला पेस्टिस, इससे ये क्रिएट करता है। प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, प्लेग इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक डेथ। बीसीजी वैक्सीन ये हम देख चुके हैं, ये पूरा हम देख चुके हैं, प्लेग तक आ गए थे। नाउ जीनोसैला और रैट फ्लिया इज अ वेक्टर ऑफ प्लेग होता है, यानी कौन सा जो रैट है वो वेक्टर का काम करता है प्लेग डिजीज में ना, तो कौन इसे लेकर रैट फ्लिया, जीनोसैला। वायलेंट लाइव बैक्टीरिया कैन नॉट बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट प्लेग। ठीक है, उसे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि अगर हम वायलेंट लाइव बैक्टीरिया यूज़ करेंगे तो पर्सन को इटसेल्फ बीमारी हो जाएगी जिससे कोप अप करना मुश्किल है। डिप्थीरिया जैसे गलघोटू डिजीज़ है, उसे गलघोटू हिंदी में बोलते हैं, इनका जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया ही है। ठीक है, डिप्थीरिया इज यूज टू पॉइजन रिलीज्ड बाय लिविंग बैक्टीरिया। इन डिप्थीरिया देयर आर ओजिंग ऑफ सम सेमी सॉलिड मटेरियल ऊज आउट होता है विच फॉर्म्स अ टफ मेम्ब्रेन ओवर द एयर पैसेज में वो बन जाता है, ओजिंग सेमी सॉलिड जाकर इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से गलघोटू वाली प्रॉब्लम आ जाती है। डिप्थीरिया इज कनेक्टेड विद थ्रोट, डिप्थीरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सफोकेशन होने लगता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। कॉलरा जो है वो वाइब्रियो कॉलरी जो है वो बैक्टीरिया कॉज करता है। इसमें ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यूज़ करी जाती है क्योंकि बॉडी से बहुत सारा पानी निकल जाता है वोमिटिंग और लूज मोशन के जरिए, तो कॉलरा में ORS दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज रिकमेंडेड एंड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कॉलरा गिवन सेलाइन ड्रॉप Na+ हेल्प्स इन द रिटेनिंग वाटर इन बॉडी, या तो ग्लूकोज चढ़ाएं या ऐसे ही बॉडी में ORS घोल घोल के पीना से ठीक होता है। टेटनस जो है वो लॉकजॉ डिजीज भी बोलते हैं इसे, ये क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी कॉज करता है। टेटनस जो है वो एसोसिएटेड है विद द सिक्रीशन ऑफ टॉक्सिन की सिक्रीशन की वजह से होता है। टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय टेटनस अफेक्ट्स वॉलेंट्री मसल्स, देखते हैं ना एकदम बॉडी टाइट हो जाती है जिनको टेटनस होता है अचानक से, है ना, तो वूफिंग कफ, काली खांसी बोलते हैं इसे। ये बॉर्डीटेला जो है बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस इसका डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है। DPT जो है ट्रिपल एंटीजन दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, तीनों का एक साथ दिया जाता है छोटे बच्चों को, आपको पता हो तो। DPT HIV एंड जो आपका पोलियो वैक्सीन आर इंजेक्टेड टू बेबीज एट द एज ऑफ 1.5, 2.5 एंड 3.5 मंथ, DPT, HIV एंड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, टेटनस जो है टेटनस टॉक्साइड सेकेंड बूस्टर डोज गिवन एट द एज ऑफ 16 ईयर्स में देते हैं टेटनस टॉक्साइड की। इसके बाद लेप्रेसी, कुष्ठ रोग जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई से की वजह से होता है। लेप्रेसी इज ऑल्सो कॉल्ड हैंसन डिजीज, इसे हैंसन साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था, डिस्कवर किया था। MDT मल्टी ड्रग थेरेपी लेप्रेसी के लिए यूज़ करी जाती है। पैथोजेनिसिटी ऑफ लेप्रेसी एंड ट्यूबरक्लोसिस इज ड्यू टू वैक्स डी। ठीक है, सिफिलिस डिजीज भी आपका उनसे ही रिलेटेड है,
जो आपका सेक्सुअल डिजीज़ है। ट्रिपोनेमा पैलिडियम, सिफिलिस जो है VDRL टेस्ट से फाइंड आउट किया जाता है। देन एंथ्रेक्स जो है वो बैसिलस एंथ्रेसिस, ये उनको होता है, काउ, बेफेलो, गोट, शीप, कैटल्स को होता है। एंथ्रेक्स इज इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज है दैट अफेक्ट्स गोट, शीप, हॉर्सेज, बफेलोज एंड कैटल. Most widely used bioweapon is Bacillus anthracis, which is used in America in September 2001. सबसे ज़्यादा जो बायोवेपन एज अ बायोवेपन यूज़ किया, ये अमेरिका ने यूज़ किया था 2001 में, Bacillus anthracis को. Botulinum toxin and smallpox can also be used as bioweapon. ध्यान से कर लेंगे. Botulism और टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग, Clostridium botulinum. Botulism affects न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है. ट्रैकोमा, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस जो है ये आपका ट्रैकोमा डिजीज कॉज करता है, ये स्किन डिजीज है. मेनिंजाइटिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल निसेरिया मेनिंजाइटिडिस एंड विच इज कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस ऑफ CNS. CNS की जो मेम्ब्रेन होती हैं, 3 मेनिंजेस होती हैं ना, उनमें ये प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन ले आता है. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं. द 2005 नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन वॉज अवॉर्डेड टू मार्शल एंड वेरन ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पैलोरी कॉजिंग पेप्टिक अल्सर. तो ये आप ध्यान रखेंगे. पेप्टिक अल्सर का जो कॉजेटिव एजेंट है बैक्टीरिया था हेलिकोबैक्टर पैलोरी. ये मार्शल एंड वेरन ने करा था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे. इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 2005 में. टाइफाइड पे आ जाते हैं. टाइफाइड कॉज बाय सैल्मोनेला टाइफी, जो कि एक बैक्टीरिया है. पैथोजेंस जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से चले जाते हैं बॉडी के दूसरे पार्ट में, थ्रू ब्लड के थ्रू चले जाते हैं. सिम्टम में सस्टेन फीवर रहता है 32 में 9900 के बीच में. वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है. इन सीवियर केसेस इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है और लीकेज हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है इंटरनल, और डेथ में अकर्स. टाइफाइड कंफर्ट बाय विडाल टेस्ट. विडाल टेस्ट से इसका कंफर्मेशन टेस्ट है इसका. मैरी मेलन, निक नेम टाइफाइड मैरी इनका पूरा नाम था, वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन, और ये टाइफाइड के कॉजेटिव एजेंट थी, जिन्होंने जो है हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स इन थ्रू फूड शी प्रिपेयर्ड. बहुत लोगों को इन्होंने फैला दिया था. ठीक है. टैब वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट टाइफाइड, और टैब फर्स्ट डोज गिवन एट द एज ऑफ 10 ईयर में देते हैं, और सेकेंड बूस्टर डोज गिवन एट द एज ऑफ 16 ईयर. निमोनिया में आ जाते हैं. निमोनिया कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. ये दोनों में से कोई भी कॉज कर सकता है निमोनिया. एंड दिस कॉज द एल्वेलाई जो होते हैं, एयर फील्ड सैक जो होते हैं ऑफ द लंग्स, वो भर जाते हैं, उनमें जो है म्यूकस भर जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है. ड्यू टू इन्फेक्शन द एल्वेलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन में होने लगता है. सिम्टम फीवर, चिल्स, ठंड दे के फीवर आ रहा है, जाड़ा देकर जैसे पूरी कपकपी से, कफ, हेडेक, सर दर्द, ठीक है, खांसी, ये सब आ जाता है. इन सीवियर केस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर. ट्रांसमिशन इज बाय इनहेलेशन द ड्रॉपलेट एरोसोल्स रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन. बस ये जो है ड्रॉपलेट एक दूसरे में चले जाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. शेयरिंग ग्लासेस, यूटेंसिल्स, या इन्फेक्टेड पर्सन का आप आपस में लेंगे देंगे तो हो सकता है. निमोनिया जो है वो मीसल्स, डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस आर ड्रॉपलेट इन. मिजल्स जो है, निमोनिया है, मिजल्स हैं, स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे. निमोनिया, मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ये जितने भी है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, खांसी से जो ड्रॉप निकलते हैं मुंह से, वो उसके थ्रू एक दूसरे से में हो सकते हैं, इन्फेक्शियस हैं. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आप देख लें. पाश्चराइजेशन, इट इज़ फ्री फूड स्टफ फ्रॉम वेजिटेटिव फॉर्म, नॉन स्पोर फॉर्म्स ऑफ ऑल पैथोजेनिक बैक्टीरिया. पाश्चराइज कर दिया, गर्म कर दिया हमने. तो कितनी देर गर्म करना है? जैसे मिल्क को अगर पाश्चराइज करना चाहें तो हम 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड में 30 मिनट्स के लिए उसे बॉयल करेंगे, या 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड में 15 सेकंड में रख दीजिए, तो वो जो है वो आपका पाश्चराइज हो जाएगा. पाश्चराइज मिल्क ही मिलता है जो पैकेट में मिलता है. स्टरलाइजेशन, इन दिस मेथड बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस आर डिस्ट्रॉयड और किल्ड. स्टरलाइजेशन में बैक्टीरिया और दूसरे पैथोजन भी किल हो जाते हैं. इन हॉस्पिटल टूल्स, ग्लासवेयर, ये स्टेराइज बातें. ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव जानते हैं ना, ऑटोक्लेव जो है एक मशीन होती है जिसमें पूरा प्रेशर कुकर की तरह होता है, जिसमें कि पूरा बाय हीटिंग स्टीम के थ्रू पूरा स्टेराइज करते हैं सामान को, जो भी लैब में, बायो लैब में या बायोटेक लैब में यूज़ किए जाते हैं. 120 डिग्री फॉर 15 to 20 मिनट्स. इन बैक्टीरिया और टिश्यू कल्चर, न्यूट्रिएंट्स एंड ग्लासवेयर स्टेराइज थ्रू
ऑटोक्लेव, क्योंकि अगर कल्चर मीडियम में अगर आप कल्चर करने जा रहे हैं किसी बैक्टीरिया का और अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया उस आपके सामान में है, आपकी कल्चर प्लेट में है, तो क्या होगा, वो भी साथ साथ में ग्रो कर जाएगा। तो उसके पहले इन सब जो भी आइटम आप फॉर्सेप है, आप नीडल यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, उन सबको जो है ऑटोक्लेव किया जाता है। मिल्क, फ्रूट, मीट आर प्रिजर्व्ड एट रूम टेम्परेचर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से इनका पानी निकाल दिया जाता है, सुखा लिया जाता है, तो इनको काफ़ी समय तक आप रख सकते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ये जो है ऑब्लिगेट एनारोब है। अब अभी मैंने आपको ऑब्लिगेट का बताया था। ऑब्लिगेट जो एनारोबिक, ऑब्लिगेट वो जो अगर एरोब दिया है तो एरोब कंडीशन में रहेगा, एनारोब कंडीशन होगी तो वो डेथ हो जाएगी उसकी। ऑब्लिगेट एनारोब है मतलब एनारोबिक कंडीशन में ही रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो ये क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम नहीं रहेगा, ठीक है। क्यूरिंग ऑफ द टी लीव्स इज डन बाय द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में यहाँ पर भी फर्मेंटेशन होता है। द प्रिपरेशन ऑफ लीव्स और टी एंड टोबैको इज ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरियम बैसिलस, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स इज डन बाय द एक्टिविटी, ये हम लोग कर चुके हैं। द प्रिपरेशन ऑफ लीव्स, टी, टोबैको इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरियम बैसिलस मेगाथीरियम। रेटिंग ऑफ जूट के जो रेशे होते हैं उनमें रेटिंग प्रोसेस किया जाता है, ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है। इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम या ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया। सांभर लेक इज फाउंड इन राजस्थान, ठीक है, ये कभी किसी क्वेश्चन में आया होगा तो वहां पर लिख दिया। वाटर ऑफ गंगा रिमेन्स प्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि वो जो है बायोडिग्रेडेशन वहाँ पर होता है। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हम देख लें, BGA भी बोला जाता है। इसका मॉडर्न नेम ऑफ मिक्सोफाइसी कैटेगरी का है ये, मिक्सोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी या साइनोफाइटा कुछ भी आप बोल सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल हैं, फिलामेंटस हैं, कॉलोनीज में मिलते हैं, यूनिसेल हैं और फिलामेंट शेप के हैं। दे में भी फ्रेश वाटर, मरीन या टेरेस्ट्रियल एल्गी के साथ भी हो सकते हैं। और साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव, ये हम लोग कर चुके हैं। नाउ देखिए साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो नॉस्टॉक है, इसका इन्होंने फिगर दिया हुआ है, इसमें देखिए हेट्रोसिस्ट आप देख पा रहे हैं, म्यूसिलस सीथ होती है इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो द कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया जनरली सराउंड बाय जिलेटिनस और म्यूसिलेजिनस शीथ जो इन्हें प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। और द एबिलिटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी टू चेंज द बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड गैडिकोज फिनोमिना या क्रोमेटिक एडेप्टेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यही साइंटिस्ट का नाम होगा तो उसी नाम से इन्होंने इसका नाम फिनोमिना का नाम रख दिया है। सेल वॉल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी हैव पेप्टिडोग्लाइकेन होता है इनमें। साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए भी होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो हैव फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन होता है एंड आर फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट, ध्यान रखेंगे, विच आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, में नहीं पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं। इन ब्लू ग्रीन एल्गी photosynthesis occurs in chromatophores or membranous lamellae. Cyanobacteria, Nostoc, Anabaena, Ocetuloria परफॉर्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये एग्जांपल है। साइनोबैक्टीरिया का नॉस्टॉक, एनाबेना, ऑसिलेटोरिया, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इज साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल या अल्फा ग्रेन्यूल साइनोफाइसिन स्टार्च सिमिलर टू ग्लाइकेन बट डज नॉट गिव आयोडीन टेस्ट, ये नहीं देते हैं। साइनोफाइसिन स्टार्च तो होता है जो कि ग्लाइकोजन की तरह है, लेकिन आयोडीन टेस्ट में ये वाला स्टार्च जो प्लांट की तरह आयोडीन डालने पे ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, ये तो रिपीट हो गया है, ठीक है, बट डज नॉट गिव आयोडीन टेस्ट। नाउ साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मेथड, दोनों से रिप्रोड्यूस हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हार्मोगोनिया होता है, इनमें बनाते हैं जो स्ट्रक्चर बनाते हैं। हार्मोगोनिया क्या है, मल्टी सेलुलर फ्रेगमेंट्स ऑफ BGA कैपेबल ऑफ ग्रोथ इनटू न्यू प्लांट। बॉडी मल्टी सेलुलर फ्रेगमेंट में कट जाती है किसी भी तरीके से और वो हर एक पार्ट एक नया प्लांट बना लेती है। यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन भी करते हैं, जैसे स्पाइरुलिना, नॉट बाय हार्मोगोनिया से नहीं होता, ये बाइनरी फिशन से होता है, ठीक है। इसके बाद सेल डिवीजन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी सिमिलर टू बैक्टीरिया की तरह ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में। फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया में, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट से मूव करते हैं। नॉस्टॉक एंड एनाबेना आर साइनोबैक्टीरिया दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं ये लोग, एंड स्पेशलाइज सेल होती है इनके पास हेट्रोसिस, जिसका भी मैंने डायग्राम दिखाया था। विच कंटेंट, क्योंकि इस हेट्रोसिस में कौन सी एंजाइम है, नाइट्रोजनेज एंजाइम, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है और उसे नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करती है ताकि प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सके, यूटिलाइज कर सके। एनाबेना कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रीली एज वेल एज सिम्बायोटिकली, दोनों तरीके से। इन पैडी फील्ड यानी राइस फील्ड जो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया सर्व्स एज इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स।
ठीक है, बायो फर्टिलाइजर की तरह करते हैं। रेड कलर और रेड सी या रेड ब्लूम इज ड्यू टू अ रेड कलर साइनोबैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसे बोलते हैं ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसको, साइनोबैक्टीरिया ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, एकदम से बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ब्लूम कर जाता है। लैंड बिकम स्लिपरी ड्यूरिंग रेन ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी अकर इन थर्मल स्प्रिंग में भी पाए जाते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग में भी पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर टेम्परेचर टॉलरेंस होती है ऑफ दीज एल्गी हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू होमोपोलर बॉन्ड्स इन देयर प्रोटीन्स की वजह से। माइकोप्लाज्मा में आ जाते हैं, जिसे पीपीएलओ भी बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिनमें कि सेल वॉल नहीं होती है। सो दे आर विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप, इनकी कोई शेप नहीं होती है क्योंकि सेल वॉल नहीं है, प्लियोमॉर्फिक है। ठीक है, द आउटरमोस्ट लिमिटिंग लेयर ऑफ माइकोप्लाज्मा इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिनमें कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग नॉन लिविंग सेल्स हैं, सबसे छोटे हैं और कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन, जो कि डिवीजन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उस कैटेगरी में ये सबसे छोटे हैं। बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद सेल वॉल, ठीक, लेकिन बैक्टीरिया जो है सेल जिनमें सेल वॉल है उनमें बैक्टीरिया सबसे छोटा है। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर ग्राम नेगेटिव होते हैं और हेटेरोट्रोफिक होते हैं। दे हैव एलिमेंट्री बॉडीज विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। दे आर रेजिस्टेंट और इन सेंसिटिव टू पेंसिलिन, इनमें काम नहीं करती है। एंड देन एक्ट द सेल वॉल बट किल्ड बाय द टेट्रासाइक्लिन या क्लोरमफेनिकॉल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि वो उनके मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्टर्ब कर देती है। मैनी माइकोप्लाज्मास जो है वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। ये प्लांट में कौन कौन सी डिजीज क्रिएट करते हैं, जैसे लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल है, पोटैटो पर्पल टॉप है, विचेस ब्रूम ऑफ पोटैटो है, ये बीमारियां जो हैं ये माइकोप्लाज्मा प्लांट में करते हैं। माइकोप्लाज्मा कैन कॉज एबॉर्शन इन एनिमल्स एंड बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मरीन सेडिमेंट्स। ठीक है, बैरोफिलिक जो प्रोकैरियोट्स हैं बहुत ही ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बहुत डीप मरीन सेडिमेंट्स में। अब किंगडम प्रोटिस्टा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी और होप आपको ये समझ में आया होगा। ये क्विक रिवीजन है, जो एक बार एनसीईआरटी, आप न्यू एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग ले लीजिए, उसमें तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, लिखने की मैं नहीं कहती हूँ ज़रूरत है इतनी, क्योंकि आप कितना लिखेंगे, आप लिख नहीं पाएंगे, तो मैं जो है ये दे रही हूँ आपको, बस इससे ही फटाफट क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और यूट्यूब में आपको फैसिलिटी मिलती है, जो 3 डॉट्स हैं उनसे आप मेरी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा स्पीड में रिवाइज नहीं करा पाऊंगी, नहीं तो फिर जो है कुछ लोगों को नहीं समझ में भी आ सकता है, तो इतनी स्पीड में ही मैं समझाऊंगी आपको। बस एक बार अपने चैप्टर की रीडिंग ले लेनी है और उससे आप 1.5 या जो भी आपकी स्पीड आपको बढ़ानी है बढ़ाकर इसको क्विकली रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम टाइम में इन्हीं में से ही क्वेश्चंस बनेंगे। ये ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और मैं जैसे ही हमारा ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म होगा, वैसे ही जो मैं 50 क्वेश्चंस मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऑलरेडी दे चुकी हूँ, 50 क्वेश्चंस और मैं देने वाली हूँ, वो जैसे ही मैं हमारा ये खत्म होगा वैसे ही मैं अपलोड कर दूँगी। सो ऑल द बेस्ट।